सभी साथियों को जय भीम। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि मैं बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का चुनाव लड़ रहा हूं और पूरे हरियाणा से यहां पर 25 सदस्य चुनकर जाते हैं। आप देखते हो कि भाई हरियाणा से एमएलए तो 90 चुनकर जाते हैं, लेकिन पूरे पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ से बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा में केवल 25 सदस्य चुनकर जाएंगे। तो आप इसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण ये बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जहां पर हम लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि जब से बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा की स्थापना हुई है, यहाँ पर आज तक एक भी एससी मेंबर चुनकर नहीं गया है। तो ये हमारे समाज के वकीलों के लिए एक देखा जाए तो कलंक की बात है कि हम लोग आज तक इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी अपना कोई भी सदस्य वहाँ पर चुनकर नहीं भेज पाए। और मेरे पूरे हरियाणा से मेरे वकील साथियों ने मुझसे कहा था कि आपको इस चुनाव के लिए आगे आना चाहिए, और मैं इस चुनाव के लिए आ गया हूँ। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि मैं सभी वकील साथियों तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस पूरा पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ का चुनाव है। और केवल हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 65 से 70 के बीच में उपमंडल बार एसोसिएशंस हैं और 22 से 23 जो है जिला बार एसोसिएशंस हैं। वहाँ पर पहुँचना है और समय बहुत कम है। मैं आप लोगों के बीच में इसलिए नहीं पहुँच पा रहा, खासतौर पर वकील साथियों के लिए मेरा संदेश है कि हरियाणा सरकार ने मेरे ऊपर पिछले दिनों इतने मुकदमे थोप दिए हैं कि हर तीसरे दिन मेरे मुकदमों की तारीख रहती है। और मेरे प्रति सभी विभाग, चाहे वो कोई भी विभाग हो, इतने ज़्यादा पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगर मैं एक भी तारीख पे गैर हाजिर हो जाऊं तो पुलिस की टीमें मुझे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ पड़ेंगी। तो हालात मेरे लिए बहुत विकट है। ऐसी परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के साथ, वकील के साथ ना हो जो मेरे साथ हो रहा है। हालांकि समाज ने मेरा बहुत साथ दिया है पीछे भी, और आगे भी मेरा साथ देगा। समाज के दम पर ही मैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो साथियों, सभी वकील साथियों से मेरा अनुरोध है कि मैं सभी साथियों के पास पहुँचूँगा, उनसे बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा के चुनावों के लिए हाथ जोड़कर उनसे चुनाव के लिए मैं अपना वोट मांगूंगा। लेकिन केवल मेरे बारे में जो गलत बातें बोली जा रही हैं, अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उन चीज़ों से पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो। जब तक आप किसी व्यक्ति से पर्सनली मिल ना लें, उसके बारे में जान ना लें, उसके बारे में गलत ओपिनियन ना बनाएं। और मैं बिल्कुल समाज के प्रति डेडिकेटेड हूँ, और बार काउंसिल में अगर मुझे भेजा गया, आप लोगों ने साथ दिया, मेरे वकील साथियों ने साथ दिया, तो ये एससी समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि आज तक वहाँ पर कोई हमारा सदस्य चुनकर नहीं गया है। और समाज के लिए गर्व की बात होगी, और एक कलंक हम धोने का काम करेंगे कि आज तक हमारा कोई वहाँ पर सदस्य चुनकर नहीं गया है। बहुत बड़ा चुनाव है, पार्लियामेंट जैसा चुनाव है। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि इस बात को, सभी वकील साथियों से अनुरोध है कि इस बात को ईगो पर ना लें कि मैं अभी तक उनसे नहीं मिल पाया हूं, और कोई उनसे मिल लिए हैं, आपने उनको कमिटमेंट कर दी है। आपको वोट करते समय ये नहीं देखना है कि भाई कौन आपसे सबसे पहले आकर मिला है या कौन आपका बहुत अच्छा मित्र है। आपको केवल और केवल इसमें यही देखना है कि समाज के लिए आज तक लड़ाई कौन लड़ता रहा है, समाज के लिए 24 घंटे 24/7 कौन सीना तान कर सरकार और पुलिस के सामने खड़ा रहता है। इन सभी मुद्दों का ध्यान रखते हुए आप अपने वोट देने का निर्णय करें। और केवल क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, वकीलों के जो हमारे यंग लॉयर्स आ रहे हैं, खासतौर पे एससी समाज के लॉयर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण, उनके भविष्य के लिए ये सवाल है। तो सभी से स्पेशली अधिवक्तागणों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी परिस्थितियां आप लोगों से बहुत अलग हैं, और लेकिन मैं वादा करता हूं कि हरियाणा में हर एक जो वकील हैं, खासतौर पे मेरे समाज के वकील हैं, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा, और जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। सभी को जय भीम, जय भारत।